दौलत के घमंड में अंधे बेटे ने जब अपने बूढ़े पिता से कहा कि अगर वृद्धाश्रम नहीं जाना है तो कोई काम ढूंढकर अपना खर्चा खुद उठाओ, तो पिता ने बिना कोई तमाशा किए घर छोड़ डाच दिया और कुछ ही दिनों में ऐसा साम्राज्य खद्दा किया कि बेटे का सारा गुरूर आंसुओं में बह गया। संसार में एक पिता उस विशाल और मजबूत पैद्य के समान होता है जो खुद आंधी, तूफान और तपती धूप सहकर भी अपनी संतान पर हमेशा ठंडी छांव बनाए रखता है। एक पिता अपने जीवन की हर इच्छा, अपने सारे शौक और अपनी पूरी जवानी केवल इसलिए राख कर देता है ताकि उसका बच्चा जीवन में किसी मुकाम पर पहुंच सके। लेकिन क्या होता है जब वही बच्चा दौलत और आधुनिकता के नशे में इतना अंधा हो जाए कि उसे उस छांव देने वाले पेडेच की जड्डें ही बोझ लगने लगें, जब खून के रिश्ते पैसों की तराजू पर तौले जाने लगें और एक बेटे को अपने ही जन्मदाता की सांसों का खर्च भारी लगने लगे, तो इंसानियत दम तोड्डा देती है। आज की यह कहानी कोई साधारण पारिवारिक विवाद नहीं है। यह एक ऐसे पिता के निस्वार्थ त्याग, उसके टूटे हुए हृदय और उस खामोश स्वाभिमान की दास्तान है जिसने लालच और अहंकार के सबसे ऊंचे महल को एक ही झटके में मिट्टी में मिला दिया। दीनानाथ जी अपने शहर के एक बहुत ही सम्मानित, शांत और उसूलों वाले व्यक्ति थे। वे जवाहरात और प्राचीन कलाकृतियों के बहुत बड्ढे पारखी थे। शहर के बीचों बीच उनकी एक छोटी लेकिन बहुत ही प्रतिष्ठित प्राचीन वस्तुओं की दुकान थी। उनकी पत्नी का देहांत कई वर्षों पूर्व हो गया था। दीनानाथ जी ने अकेले ही अपने इकलौते बेटे समीर को मां और बाप दोनों का प्यार देकर पाला था। समीर को आधुनिक दुनिया की चकाचौंध का बहुत शौक था। जब समीर बड्डा हुआ तो उसने समारोह प्रबंधन, इवेंट मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू करने की इच्छा जताई। समीर के पास पैसे नहीं थे। दीनानाथ जी ने अपने बेटे के सपनों को उड्डान देने के लिए बिना एक पल सोचे अपनी वह पुश्तैनी दुकान, जो उनके प्राणों से भी प्यारी थी, उसे बेच दिया। दुकान से मिले सारे पैसे उन्होंने समीर के हाथों में रख दिए। समीर का व्यापार चल पड़ा। उसने शहर की एक बहुत ही दिखावे और झूठे रुतबे वाली लड्डी डीएच की निहारिका से विवाह कर लिया। समीर और निहारिका शहर के एक बहुत ही पौश और महंगे इलाके में एक आलीशान फ्लैट लेकर रहने लगे। दीनानाथ जी भी उसी घर के एक छोटे से कमरे में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। शुरुआत के कुछ महीने तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे जैसे समीर के पास दौलत आने लगी, उसका और निहारिका का असली रूप सामने आने लगा। निहारिका को दीनानाथ जी का सादा रहन सहन, उनका दिन भर किताबें पढ़ना और उनका पुराना पहनावा अपनी झूठी शान के खिलाफ लगता था। वह अक्सर समीर के कान भरती रहती थी। एक दिन निहारिका ने बहुत ही चिढ़ते हुए समीर से कहा, समीर, तुम्हारे पिताजी ने इस घर को क्या अनाथालय समझ रखा है। दिन भर बस एक कोने में बैठे रहते हैं और अपनी दवाइयों के लंबे चौड़े बिल थमा देते हैं। मेरे रईस दोस्त घर आते हैं तो मुझे उन्हें देखकर शर्मिंदगी होती है। आखिर ये कब तक हमारे सिर पर बोझ बनकर बैठे रहेंगे। समीर भी अपनी पत्नी की बातों में आ चुका था। उसे भी अब अपना पिता एक बेकार और अनुपयोगी वस्तु लगने लगा था, क्योंकि दीनानाथ जी अब आर्थिक रूप से कोई योगदान नहीं दे रहे थे। एक शाम जब दीनानाथ जी दालान में बैठकर अपनी रामायण पीएच रहे थे, समीर उनके पास आया। उसके चेहरे पर कोई आदर नहीं था, बल्कि एक घमंड और कठोरता थी। समीर ने बहुत ही रूखे और जहरीले स्वर में कहा, पिताजी, अब इस घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई आसमान छू रही है और आप दिन भर बस बैठे रहते हैं। मैंने और निहारिका ने एक फैसला किया है। अगर आपको इस घर में रहना है तो आपको अपना खर्च खुद उठाना पड़ेगा। अगर आपको वृद्धाश्रम नहीं जाना है तो कल सुबह ही बाहर जाकर कोई काम ढूंढिए और अपने रहने खाने का इंतजाम कीजिए। यह सुनना था कि दीनानाथ जी के हाथों से रामायण खिसक गई। उनके कानों में अपने ही उस बेटे के शब्द गूंज रहे थे, जिसके भविष्य के लिए उन्होंने अपनी पूरी दुनिया, अपनी वह प्रिय दुकान लुटा दी थी। जिस बेटे को उन्होंने चलना सिखाया था, आज वही बेटा उन्हें बुढ़ापे में काम ढूंढने का आदेश दे रहा था। दीनानाथ जी का दिल अंदर से छलनी हो गया, लेकिन उनके चेहरे पर कोई क्रोध या दुख नहीं आया। उन्होंने एक बहुत ही शांत और गहरी मुस्कान के साथ समीर को देखा। वे बिना एक शब्द कहे उठे, अपने कमरे में गए, एक छोटे से झोले में अपने दो जोड़ी कपड़े रखे और उस आलीशान घर के मुख्य द्वार से हमेशा के लिए बाहर निकल गए।
दोस्तों, एक पिता जो अपने बेटे के लिए अपना सब कुछ नीलाम कर देता है, जब उसी पिता को एक नौकर या बोझ समझकर घर से निकाल दिया जाए, तो उस बूढ़े दिल पर जो आरी चलती है, उसका दर्द दुनिया का कोई शब्द बयान नहीं कर सकता। अगर आप भी एक पिता के इस मौन बलिदान और उनके इस खामोश आंसुओं को अपने हृदय से महसूस कर पा रहे हैं, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अब भी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में माता पिता का सम्मान करने वाले लोग मौजूद हैं। कृपया अपनी भावनाओं से जुड़ते हुए इस चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इस एक कदम से सच्चाई और संस्कारों की यह आवाज कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। दीनानाथ जी सड़क पर अकेले थे, लेकिन वे कमजोर नहीं थे। वे सीधे शहर के सबसे बड़े प्राचीन धरोहर और नीलामी घर हेरिटेज ऑक्शन हाउस के मालिक सेठ पुरुषोत्तम के पास पहुंचे। सेठ पुरुषोत्तम दीनानाथ जी की कला और उनके पारखी होने के हुनर को बहुत अच्छी तरह जानते थे। सालों पहले सेठ पुरुषोत्तम कई बार दीनानाथ जी से सलाह लेने उनकी छोटी सी दुकान पर आया करते थे। जब सेठ पुरुषोत्तम ने दीनानाथ जी को इस हालत में देखा तो वे हैरान रह गए। दीनानाथ जी ने उन्हें सारी बात बताई। सेठ पुरुषोत्तम ने तुरंत दीनानाथ जी के हाथ पकड़ डीडीएच लिए और कहा, दीनानाथ जी, जिस हीरे को आपके मूर्ख बेटे ने कांच समझकर फेंक दिया है, उसकी असली कीमत यह बाजार जानता है। मेरी कंपनी को आपके जैसे महान मूल्यांकनकर्ता चीफ अप्रेजर की ही तलाश थी। आज से आप मेरे इस पूरे नीलामी घर के मुख्य निदेशक हैं। यहाँ के सारे फैसले अब आपके हाथों में होंगे। दीनानाथ जी ने वह पद स्वीकार कर लिया। अपनी अद्भुत कला, अनुभव और सदियों पुरानी चीजों की असली पहचान के दम पर दीनानाथ जी ने महज कुछ ही महीनों में सेठ पुरुषोत्तम के उस नीलामी घर को सफलता के ऐसे शिखर पर पहुंचा दिया कि विदेशी व्यापारी भी उनके मुरीद हो गए। दीनानाथ जी अब शहर की एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुके थे, लेकिन वे आज भी उसी सादगी के साथ रहते थे। उधर दूसरी तरफ समीर का अहंकार सातवें आसमान पर था। उसे लगता था कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी रुकावट को रास्ते से हटा दिया है। तभी समीर की कंपनी को एक बहुत बड़ा अवसर मिला। राज्य सरकार और सेठ पुरुषोत्तम का नीलामी घर मिलकर एक बहुत ही विशाल शाही धरोहर प्रदर्शनी, रॉयल हेरिटेज एग्जीबिशन का आयोजन करने वाले थे। यह करोड़ों रुपए का ठेका था। समीर ने अपनी पूरी ताकत इस ठेके को पाने में लगा दी। उसने बाजार से भारी मात्रा में कर्ज ले लिया, यहां तक कि निहारिका की जिद पर लिए गए उस आलीशान फ्लैट को भी गिरवी रख दिया। समीर को पूरा विश्वास था कि उसकी आधुनिक योजना और चमक दमक के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। नीलामी घर की तरफ से समीर को एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि उसका ठेका लगभग पक्का है, लेकिन अंतिम मंजूरी और करोड़ों का भुगतान नीलामी घर के मुख्य निदेशक के हस्ताक्षर के बाद ही होगा। समीर और निहारिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे जश्न मना रहे थे। जब इंसान अपने गुरूर और दौलत के नशे में अंधा होकर अपने ही माता पिता का सरेआम अपमान करता है, तो वह यह भूल जाता है कि समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है। प्रकृति का न्याय जब होता है तो घमंड के बड़े बड़े महल एक ही झटके में ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि समीर और निहारिका के इस अहंकार का टूटना बहुत जरूरी है और दीनानाथ जी को उनका न्याय मिलना ही चाहिए, तो वर्मा स्टोरीज से जुड़कर हमारा हौसला बढ़ाएं। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि भावनाओं और स्वाभिमान की यह लड़ाई हर उस घर तक पहुंच सके जहां बुजुर्गों का अपमान होता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान है। कृपया वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंतिम मंजूरी का दिन आ गया। समीर और निहारिका सबसे महंगे और डिजाइनर कपड़े पहनकर पूरे घमंड के साथ उस विशाल और शाही नीलामी घर के मुख्य कार्यालय में पहुंचे। कार्यालय का दरवाजा भारी लकड़ी का बना था और अंदर का नजारा किसी राजमहल से कम नहीं था। मुख्य मेज के पीछे एक विशाल कुर्सी घूमी हुई थी। समीर के सहायक भास्कर ने बहुत ही चापलूसी भरे स्वर में कहा, मुख्य निदेशक महोदय, हमारी कंपनी के मालिक श्रीमान समीर आ गए हैं। कृपया हमारे इस करोड़ों के ठेके पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। वह विशाल कुर्सी धीरे धीरे घूमी। जैसे ही कुर्सी पर बैठे उस व्यक्ति का चेहरा सामने आया, समीर और निहारिका के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई।
उनके शरीर का सारा खून जैसे एक पल में सूख गया। सामने कोई और नहीं बल्कि दीनानाथ जी बैठे थे। उन्होंने एक बहुत ही साधारण लेकिन कड़ी DDDHX सफेद पारंपरिक पोशाक पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर वही शांत और प्रलयंकारी तेज था जिसने पूरे कमरे के माहौल को कंपा दिया। समीर हकलाते हुए पीछे हटा। उसकी आंखों पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। पिताजी, आप यहां इस कुर्सी पर कैसे? समीर की आवाज में खौफ और घबराहट साफ छलक रही थी। निहारिका पसीने से लथपथ हो चुकी थी। दीनानाथ जी ने बहुत ही सर्द, धारदार और शक्तिशाली आवाज में कहा, पिताजी नहीं, श्रीमान समीर, मैं इस पूरे नीलामी घर का मुख्य निदेशक हूं। तुमने ही तो कहा था कि अगर मुझे अपना खर्च उठाना है तो बाहर जाकर कोई काम ढूंढ लूं। मैंने बस तुम्हारी ही आज्ञा का पालन किया है। समीर घबराहट में आगे बढ़ा और बोला, लेकिन पिताजी, यह क्रोधों का ठेका मेरी कंपनी। दीनानाथ जी ने मेज पर रखी हुई समीर की उस परियोजना प्रोजेक्ट की फाइल को उठाया और उसे सीधे समीर के मुंह पर दे मारा। यह कोई समारोह नहीं है समीर, यह हमारी सदियों पुरानी धरोहरों की प्रदर्शनी है। मैंने तुम्हारी पूरी योजना देखी है। इसमें चमक बहुत है लेकिन गहराई और संस्कार बिल्कुल नहीं है। जो इंसान अपने घर की नींव का, अपने पिता का सम्मान नहीं कर सकता, वो इस देश की पवित्र धरोहरों को क्या खाक संभालेगा? तुम्हारी इस योजना में कोई आत्मा नहीं है। इसीलिए एक मुख्य निदेशक के रूप में मैं तुम्हारा यह ठेका अभी और इसी वक्त रद्द करता हूं। यह सुनते ही कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। समीर का पूरा साम्राज्य एक ही पल में राख के ढेर में बदल चुका था। उसने बाजार से जो क्रोधों का कर्ज लिया था और जो अपना घर गिरवी रखा था, अब वह सब कुछ डूब चुका था। वह पूरी तरह से कंगाल हो गया था। समीर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ ढा। उसका सारा गुरूर, उसकी सारी झूठी शान और उसका वो अहंकार आंसुओं के दलदल में डूब गया। निहारिका भी फूट फूट कर रोते हुए दीनानाथ जी के पैरों की तरफ घिसटने लगी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं दौलत के नशे में पूरी तरह अंधा हो गया था। मेरा सब कुछ छिन गया है। मेरा घर नीलाम हो जाएगा। हम साढ़े चेक पर आ जाएंगे। मेरे इस ठेके को पास कर दीजिए पिताजी, मैं आपके पैर पड़ दियचता हूं। समीर दहाड़े मारकर रो रहा था। दीनानाथ जी ने अपने पैर झटके से पीछे खींच लिए। उनकी आंखों में कोई मोह नहीं बल्कि एक कठोर सत्य था। उन्होंने बहुत ही भारी और स्पष्ट आवाज में अपना आखिरी फैसला सुनाया। माफी इंसान की गलतियों की होती है समीर, लेकिन अहंकार और विश्वासघात की कोई माफी नहीं होती। तुमने उस रात मेरे शरीर को घर से नहीं निकाला था, तुमने अपने जीवन से मेरे आशीर्वाद को धक्के मारकर निकाला था। जिस दौलत के लिए तुमने अपने पिता को एक बोझ समझा था, आज उसी दौलत ने तुम्हें भिखारी बना दिया है। अब जाओ और उसी सड़ी डालक पर काम ढूंढो जहां तुमने मुझे भेजा था। मेरी इस दुनिया में तुम्हारे जैसे स्वार्थी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। दीनानाथ जी ने अपने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया, जिन्होंने समीर और निहारिका को धक्के मारकर उस कार्यालय से बाहर निकाल दिया। जो दौलत उन्हें रातों रात महलों का राजा बनाने वाली थी, उसी दौलत के अहंकार ने उन्हें पूरी तरह से दाने दाने को मोहताज कर दिया। बैंक ने उनका घर नीलाम कर दिया और समीर उसी सड़क पर काम ढूंढने को मजबूर हो गया। दीनानाथ जी ने अपना शेष जीवन पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ व्यतीत किया और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा अनाथालयों और कला के संरक्षण में दान कर दिया। दोस्तों, माता पिता वो भगवान हैं जो अपने बच्चों के लिए खुद को तिल तिल कर मिटा देते हैं। जो संतान उनके उस निस्वार्थ प्रेम और उनके बुढ़ापे को एक बोझ समझकर उनका अपमान करती है, प्रकृति उसे इस धरती पर ही सबसे भयानक नरक के दर्शन करवा देती है। अपनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि जब कर्मों का हिसाब होता है तो कोई भी चालाकी काम नहीं आती। अगर दीनानाथ जी के इस निडर, स्वाभिमानी और कड़ीडीडीए फैसले ने आपके दिल में एक नई ऊर्जा और सम्मान की भावना जगाई है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर किसी को यह सीख मिल सके कि अहंकार और माता पिता के अपमान का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। कमेंट में सत्य की जीत या अपनी भावनाएं जरूर लिखें और बताएं कि क्या दीनानाथ जी ने अपने बेटे का घमंड तोड़ डोकर बिल्कुल सही किया। आपकी राय का हमें हमेशा इंतजार रहता है। सच्चाई और संस्कारों की इस आवाज को घर घर तक पहुंचाने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।